अपन छुटकी का एक आध भजन सुन लेते हैं, फिर उस भजन में से जो निकले नहीं सुन लेते हैं। बेटा एक आध भजन सुना दो, माइक की जरूरत नहीं है, ऐसे ही। मेरे साईं ने इतना दिया है, मेरे बाबा ने इतना दिया है, खुशियों से मेरा घर भर दिया है। मेरे साईं ने इतना दिया है, ओ मेरे बाबा ने इतना दिया है, खुशियों से मेरा घर भर दिया है। मेरे बाबा ने इतना दिया है। अब तो गई मेरी सारी उदासी, कमी भी न खटके कहीं पे जरा सी। अब तो गई मेरी सारी उदासी, कमी भी न खटके कहीं पे जरा सी, कमी भी न खटके कहीं पे जरा सी। चरणों में जब से शीश झुका है, चरणों में जब से शीश झुका है, खुशियों से मेरा घर भर दिया है। मेरे साईं ने इतना दिया है। नजरें झुकी जब से चौखट पे तेरी, कभी मुझसे साईं ने नजरें न फेरी। नजरें झुकी ऐसी चौखट पे तेरी, कभी मुझसे साईं ने नजरें न फेरी। कभी मेरे बाबा ने नजरें न फेरी। नजरों ने ऐसा असर किया है, ओ नजरों ने ऐसा असर किया है, खुशियों से मेरा घर भर दिया है। मेरे बाबा ने इतना दिया है, ओ मेरे साईं ने इतना दिया है, खुशियों से मेरा घर भर दिया है। मेरे साईं ने इतना दिया है। बहुत सुंदर। ये बोल रहे बाबा, जैसे आप साधना कर रहे थे ओशो के साथ में, तो साधना संबंधी आपकी बातचीत मैंने कभी सुनी नहीं है, तो उसके बारे में आप कुछ बातचीत करना चाहते हैं क्या? वो तो सब झूठ था यार। पूरा अहंकार का खेल। क्योंकि जो साधना है ये अहंकार ही कराता है, और साधना में मिलता कुछ नहीं है अहंकार के लिए। ऐसे मिलता है लेकिन अहंकार को कुछ नहीं मिलता।
अगर अहंकार को कुछ मिलता है तो वो उसके लिए खुराक रहती है। साधना ही एक ऐसी चीज है जिसमें अहंकार के लिए कुछ नहीं मिलता। साधक अगर अकेला साधना कर रहा हो, किसी को दिखाने नहीं, बताने नहीं, बिल्कुल अकेली साधना कर रहा, तो मिलेगा कुछ भी नहीं उसे, जिसे वो किसी को दिखा सके, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। और अहंकार जो है दिखाने पे बहुत ज़्यादा निर्भर रहता है, किसी को बताने पे, दिखाने पे। साधना में ऐसा कुछ होता नहीं। और जो तुम दूसरों को बता सकते हो, साधना में दिखा सकते हो, वो सिर्फ तुम्हारी भ्रमणाएं बता सकते हो। तुम्हें मिला क्या है वो तो नहीं बता सकते, वो तुम्हें ही पता नहीं होता। तो हम चर्चा भी अगर करते हैं तो भ्रमणाओं की करते हैं कि हमको ये भ्रमणा हुई, साधना में कोई सहस्त्रार में प्रकाश जन्मा, हृदय चक्र खुला, मूलाधार खुला, बहुत सारी बातें होती है ना, आपको भी होती है, थोड़ा थोड़ा होता है। थोड़ा थोड़ा सबको होता है। तो वो हर साधक को समझ लेना चाहिए कि वो सब भ्रमणाएं बताने के लिए नहीं है, उनको बताने से कुछ लेना देना नहीं है। तो क्या होगा कि धीरे 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 तुम भ्रमणाओं का रस लेना बंद कर दो, तुम्हें मज़ा ही नहीं आएगा। क्योंकि ज़िंदगी का एक खेल ये है कि किसी को बता सकें, किसी से कह सकें, तो ही मज़ा टिकता है थोड़ा बहुत। जब किसी को बता ही नहीं सकते, कह नहीं सकते, तो उसका रस ख़त्म हो जाता है। और हर तरह से रस जब ख़त्म हो जाता है तो अहंकार भी ख़त्म हो जाता है। तो अहंकार बिना खुराक के, अहंकार एक तरह की अमर बेल है, वो कोई और चीज़ से ऊर्जा लेता, उसकी अपनी ऊर्जा नहीं है। असली में अहंकार जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। बड़ा विचित्र खेल ये है कि अहंकार की चर्चा रोज़ होती है, हर आदमी को ऐसा एहसास होता है कि मुझे अहंकार है, और दूसरा तो पूरा अहंकारी है। ऐसा हर आदमी अहंकारी दिखता है व्यक्ति के लिए। और मूल बात यह है कि अहंकार जैसी चीज़ बहुत गहरे में अस्तित्वहीन है। ये ऐसा ही है जैसे अंधेरा है और प्रकाश। तो अंधेरे का कोई अस्तित्व तो है नहीं, प्रकाश के अभाव में अंधेरा दिखाई देने लगता है, अनुभव में आने लगता है। वो होता नहीं है, लेकिन अनुभव में आता है। परिणाम भी आते हैं, आपके हाथ पैर भी टूट सकते हैं, गिर जाओगे कहीं, इतना प्रभावी भी रहता है। अहंकार भी इतना ही प्रभावी रहता है। लेकिन मूल रूप से आप अहंकार के साथ कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप प्रकाश के साथ क्या कर सकते हैं, अंधकार के साथ। प्रकाश के साथ कुछ करोगे, अंधकार के साथ तो नहीं कर सकते ना कुछ। ऐसे ही अहंकार को सीधा पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वो है ही नहीं। अपन सब कोशिश करते हैं कि अहंकार को समझ लाएं, देख लाएं, और अहंकार से पीछा छूट जाए। और जब तुम उसे ढूंढने जाते हो तो दूर दूर तक कहीं होता ही नहीं। जितनी गहराई में ढूंढोगे वो मिलेगा ही नहीं, आज तक नहीं मिला किसी को। अच्छा, अहंकार चलो ठीक है, तुम्हें समझ में नहीं बैठ रही होगी। मैं कोई ढूंढो तुम, मैं और अहंकार एक ही चीज़। मैं जो है साधना से यही तिरोहित होती है।
मैं के लिए कोई रस चाहिए, मैं को तू चाहिए, सीधी बात है। तू के बगैर मैं होती नहीं। अगर इस दुनिया में तुम अकेले हो जाओ, बिल्कुल अकेले, कोई ना हो, संसार में कोई ना हो, तुम अकेले ही बचो, ऐसी कल्पना करो। क्या तुम्हारे अंदर अहंकार होगा? कल्पना करो, होगा अहंकार, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। तो अहंकार मेरी दृष्टि में तो नहीं बचेगा, क्योंकि अहंकार के लिए कुछ खोने पाने चाहिए, कुछ पाने चाहिए जो दूसरों पे है, और कुछ खो ना जाए उसे बचाने का भी ख्याल अहंकार को बना रहता है। खोने पाने की उसमें जिंदा रहता है। तुम बिल्कुल अकेले हो, सब कुछ तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, पूरा बड़ौदा का राजा बना दिया जाए तुम्हें, कोई एक आदमी ना आए कभी भी, क्या करोगे तुम? अहंकार बचेगा? वहाँ मेरा तेरा कहने बचेगा कि ये मेरा है, वो तेरा है। अब तुम चीज़ों को ज्यों की त्यों देखोगे, जो जैसी है वैसी दिखाई देगी तुम्हें, और सब मिट्टी हो जाएगी तुम्हारे लिए। बहुत कम चीज़ ऐसी जो जीवन उपयोगी रहेगी, वो जीवन उपयोगी रहेगी। कपड़े थोड़े से पहनने, ओढ़ने और खाना खाने, बस। बाकी जो हीरा जवाहरात, सोना चांदी और जो और दुनिया भर के उपद्रव, ये अहंकार को सजाने की जितनी चीज़ें हैं, इनसे तुम हाथ ही नहीं लगाओ, तो लगाओ। कपड़े भी तुम दूसरे तरह से पहनोगे। सर्दी में सर्दी बचाने वाले कपड़े पहनो, गर्मी में गर्मी बचाने वाले पहनोगे। दिखाने वाला कपड़ा तो तुम नहीं पहनोगे, तो पहनो नहीं पहनो। दिखाने वाली कोई भी चीज़ तुम्हारे लिए अब बेकार हो गई, और दिखाने वाली चीज़ अगर बेकार हो जाए तो आदमी का अहंकार खत्म हो जाता है। साधना और कुछ नहीं करती, तुम्हारी मैं को पहले प्रगाढ़ करती है, क्योंकि तुम्हारी मैं 1000 खंडों में टूटी हुई, 1000 खंडों, 1000 खंडों में टूटने के कारण तुम उस झूठ को भी ठीक से नहीं देख पाते। तो वो झूठ है, क्योंकि वो पूरे रूप में दिखाई नहीं देती तुम्हें, अंश में दिखाई देती है, अंशों में दिखती है। अहंकार तुम्हें अनुभव होता अंशों में होता है, पूर्णता में नहीं होता। साधना में अगर गौर से देखो तो व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, होना ही चाहिए, हो ही जाता है साधना करने से। किन अर्थों में हो जाता है? जो अहंकार छिछला था, अब तुमने सारी ऊर्जा एक काम में लगा दी। किस में लगा दी? अहंकार की तरफ लगा दी। पूरी ऊर्जा अहंकार में लग जाती है, मैं में लग जाती है, मैं के इर्द गिर्द सारी ऊर्जा घूमने लगती है। तो साधक को ऐसा लगता है तो वो अहंकारी हो गया। अहंकार क्रिस्टलाइज होता है, उसका इकट्ठा होता है। और जब अहंकार एकजुट होता है तो उसके अंदर जो एक वासना कहें जिसे, जो रहती है, सारी वासनाएं तिरोहित हो जाती हैं, क्योंकि अहंकार के सारे रूप मिट गए, मैं का सारा रूप मिट गया, वो एकजुट हो गया, मैं हो गया। उस मैं में साधक को सत्य
जानने की अभिप्सा जगती है या परमात्मा होने की अभिप्सा जगती है उसमें। तो अहंकार ऐसा देखें तो बुरी चीज़ है, तो ये बुरी चीज़ नहीं है, इसका सदुपयोग जो है ही नहीं। वजह देखिए, जो है ही नहीं, जो है नहीं चीज़ उसका भी उपयोग होता है। जब वो झूठ क्रिस्टलाइज होती है पूरी की पूरी, तो उसमें एक ऊर्जा बन जाती है, जबरदस्त ऊर्जा, एक केंद्र बन जाते हो तुम। और जब तक कोई व्यक्ति अपना केंद्र नहीं बन जाता तब तक छलांग नहीं लगती। केंद्र कैसे छूट जाता है जी, कि तुम साधना कर रहे हो बहुत बढ़िया, और कोई लड़की ने मुस्करा दिया, तुम फिसल गए, तो अब तुम केंद्र पर नहीं रहे, तुम्हारे अहंकार ने उस चीज़ का मजा ले लिया। कोई ने अच्छी जलेबी बना दी, खाने का मन भी ना हो तो भी लगा कर नहीं खा लेते। मतलब हमने अपने सेंटर को ऐसे खोया। सेंटर में जब बच्चा पैदा होता है तो अपने केंद्र में होता है, मूल में होता है। सभी अपने सेंटर को लेकर पैदा होते हैं, और जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनका केंद्र खंडित होने लगता है। अहंकार ही केंद्र है, ये मान लो, अहंकार ही केंद्र है। क्योंकि जीवन जीने के लिए किसी झूठ की ज़रूरत पड़ती है, और सबसे बड़ी झूठ जो है ना, जिसके सहारे तुम जीते, वो है अहंकार। और प्रत्येक व्यक्ति बिना अहंकार के जी नहीं सकता, और वो सबसे बड़ी झूठ है। लेकिन वो झूठ ही जलाती है। साधारण आदमी की जिंदगी बिना अहंकार के हो नहीं सकती है, क्योंकि अहंकार एक तरह से देखो तो रीढ़ है आपकी। जो भी प्रेरणा, जो भी करने धरने का, पाने खोने का जो भी खेल है, वो अहंकार के अंतर्गत ही चलता है। पूरा का पूरा खेल उसी का है। तो जो चीज़ हमें भटका रही है, वही चीज़ हमें तार दे। तो साधक को छिछोरेपन में नहीं जीना चाहिए। छिछोरापन होता है, छिछोरेपन में जी गई तो हमारा सेंटर सब खराब हो गया। हर चीज़ से राजी हो गए, इससे भी राजी हो गए, उससे भी राजी हो गए, जो मिला उससे ही राजी हो गए, और जो नहीं मिला उससे दुखी हो गए। अब ये सारी चीज़ें क्या करती हैं मूल में? खोने पाने तो इस दुनिया में कुछ है नहीं। इस संसार में ना तो कुछ पाने ना कुछ खोने। इस संसार में खोने और पाने के खेल में तुम्हारा केंद्र खंडित होता है। बच्चा खिलौनों से शुरू करता है, जैसे ही वो अपने से ज़्यादा अपने खिलौने पर ध्यान देने लगता है, वैसे ही उसका सेंटर खोने लगता है। अपने से ज़्यादा वो अपनी माँ पे ध्यान देता है, अपने से ज़्यादा हर चीज़ पे ध्यान देता है। फिर उसे दूसरे के ध्यान की भी ज़रूरत पड़ती। क्यों? जैसे ही खंडित होगा वैसे ही दूसरे के ध्यान की ज़रूरत हमें पड़े। तो दूसरे के ध्यान से हम अपने केंद्र को थोड़ा जुड़ा हुआ अनुभव करते। एक बीमारी बच्चे में जन्म जाती है, और ये बड़ों में भी मरते काल तक आदमी को ये बीमारी पीछा नहीं छोड़ती है। तो अहंकार बड़ी अच्छी चीज़ है, पहले तो ये मान के चलो, उसका सम्मान करना है। सम्मान अहंकार का होता है संकल्प। जो हम संकल्प करें उसको हर हालत में पूरा करें।
ये विधि अहंकार को क्रिस्टलाइज करने की। अहंकार क्रिस्टलाइज होता संकल्प से। तो आपने पूछा हमारे जीवन की साधना, उसमें संकल्प का बहुत बड़ा रोल। जो तय किया कि आज रात में घर नहीं जाना तो नहीं जाना, आज मंदिर पे ही बैठना, रात भर तो बैठना, किसी से पूछना नहीं, किसी से गवाही नहीं लेना। जच गई कि ऐसा करना है तो ऐसा करना, मरने जीने की तो बात दूर। लेकिन सारा खेल, और जो करता सब अहंकार, इसलिए मैंने पहली बार कहा कि वो सब झूठ था। है झूठ का खेल, लेकिन झूठ इतनी ताकतवर है, जितने परमात्मा ताकतवर है इतनी उसकी माया भी ताकतवर है। ये जो अहंकार है, जाने अनजाने ये परमात्मा की जगह का सब्स्टिट्यूट है। जिस केंद्र में परमात्मा होता है तुम्हारे, उसी केंद्र पे अहंकार ने केंद्र बना लिया, वो बैठ गया है। अहंकार का खेल क्या होता है कि वो मिटाता है और बनाता है। वो एक शेख सिल्ली वाला खेल खेल रहा है। जैसे संसार में हम अहंकार को सहलाते भी हैं और गलतियों से उसको खंडित भी करते हैं और उसे जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम सारी जिंदगी अगर गहरे में देखें तो हम अपने अहंकार का ही पोषण करते रहते हैं। अगर अपने गरेबान में कोई झांक के देखे तो गहरी बात तो यही है कि हम अहंकार का पोषण करते हैं। सुबह उठते हैं मुँह इसलिए धोते हैं कि हमारा बासा मुँह कोई देख ना ले, थोड़ा धुला धुलाया दिख तो अहंकार को जरा शांति मिले। ऐसे सहज नहीं उठ पाते, तो उठ के ऐसे उल्लू की तरह बैठ गए। बैठने नहीं देगा अहंकार, वो कहेगा बाल बाल ठीक कर लो जरा। होता है ना तो नहीं होता। तो आप निरीक्षण करो, आत्मनिरीक्षण करो इस बात का कि सुबह से शाम तक आपकी तपस्या चल के आ रही है। भले ही हम यहाँ साधना कर रहे हैं, साधक है कहने को है, और आदत तो वही की वही है। जरा सी अहंकार पे कहीं से भी चोट लग गई, तिलमिला गए, बिखर गए। जरा सा अहंकार का पोषण मिल गया, जिसे तुम मजा कहते हो। अब मजे का मतलब क्या होता? अहंकार को पोषण मिल जाए, मजा आ गया, क्योंकि तुम्हारी बात स्वीकार कर ली गई, 4 जनों ने धन्यवाद दे दिया, मजा आ गया। और तुम्हारी बात स्वीकृत नहीं हुई और 4 जनों ने भी गवाही दे दी कि गलत, तुम मर गए, वो तो दिन ही खराब हो गया। अब साधना हो रही है, यहाँ साधना हो रही है। और साधना में हम खेल वही शेख सिल्ली वाला, हमारा अहंकार शेख सिल्ली का खेल खेलता है पूरा। और साधक का गुणधर्म ये है, साधक का, कि वो अपने संकल्प से अपने अहंकार को क्रिस्टलाइज करे, अपने संकल्प से क्रिस्टलाइज करे, उसके लिए एकजुट करे जो बिखराव है। क्योंकि पीड़ा जो है ना, प्रत्येक मनुष्य की पीड़ा अहंकार की नहीं है, बिखरे हुए अहंकार की है, जो बिखरा हुआ है, टुकड़ों में है, उसके कई हिस्से हैं। उसने कई जगह दावा कर रखा है तो हिस्से होंगे। इस चीज़ पे भी दावा है उसका, उस चीज़ पे भी दावा है उसका, इस चीज़, और जहाँ जहाँ अहंकार दावा करता वहीं स्प्लिट हो जाता है। ये मेरा है और ये तेरा है। अहंकार जहाँ जहाँ भी दावा करेगा तो दावा करने में नुकसान कितना होता, फायदा बिल्कुल नहीं। मजा देखो कि फायदा है। हम तो देखो नुकसान और फायदा किसे कहते हैं
कि तुम अगर बिखर रहे हो तो तुम अपना नुकसान कर रहे हो, और तुम अगर एकजुट हो रहे हो तो फिर तुम पुण्य कर रहे हो। पुण्य और पाप में हमारा जो बुनियादी भेद है वो यही है कि अपने जीवन में बिखराव अगर आ रहा है तो फिर ना तो खुद सुखी रह सकते और ना किसी और को चैन से रहने दोगे, उसके भी प्राण ले लोगे। जब आदमी सच में सुखी होने लगता है, सच में वो एकजुट हो, जैसे जैसे तुम एकजुट होगे तुम इतना सुख अनुभव करोगे अपने भीतर। जैसे जैसे तुम जुड़ते हो तो तुम में एक रसधार बहने लगती है, तुम्हारे भीतर जो रसधार पड़ी वो तुम्हें तृप्त करने लगती है। जैसे जैसे एकजुट, अब वो खंडों में अगर तुम हो तो वो रसधार का है तो सही तुम्हारे भीतर, लेकिन उस रसधार का भोग तुम नहीं कर पा रहे। इसलिए योगी परम भोगी होता है, योगी ही भोगी हो सकता है। सच पूछो तो भोगता तो योगी, भोगी के खाक भोगेगा, 17 टुकड़ों में बैठा हुआ है, मुंह मार रहा है इधर उधर इधर उधर, बस उसे लग रहा कि वो भोग रहा है, वो अपने आप को भ्रष्ट कर रहा है, मतलब बिखरा रहा, इधर बिखरा दिया उधर बिखरा दिया, उधर टुकड़े कर लिए अपने। एकजुटता जब आदमी के भीतर आती है पूरा आदमी बदल जाता है। अब तुम उसी एकजुटता से बैठो, उसी एकजुटता में उठो, वो आपके सेंटर के साथ आप जी रहे, आप बिखरे नहीं हैं। तो आप ऐसे जैसे गर्भवती महिला अपने गर्भ को जीती है ना, उसका मज़ा भी लेती है, उसे एहसास भी होता है। इस तरह से तुम्हारे अंदर कुछ चीज़ गर्भ में आ गई, ऐसे समझो तुम्हारा सेंटर जो है, और गर्भ का ही तो जन्म होगा, गर्भ ही नहीं हुआ तो जन्म कहाँ से हो जाएगा। उसी गर्भ में जब अहंकार पूर्ण रूप से क्रिस्टलाइज हो जाता है तो मजा देखो वो विदा हो जाता है, और ठीक उसी जगह पे परमात्मा प्रकट हो जाता है, ठीक उसी जगह से, जिस जगह से अहंकार जगह छोड़ता है, जिस जगह से। इसलिए ये इतनी ताकतवर चीज़ है अहंकार कि ये परमात्मा का सब्स्टिट्यूट बना बैठा है। परमात्मा को तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन उन्हें सबको अपने अहंकार पे बड़ा भरोसा रहता है, बहुत भरोसा रखते हैं कि हम उसके सहारे जैसे सारी ज़िंदगी जी लेंगे। अहंकार पे बहुत भरोसा करते हैं लोग, करना ही पड़ता है। अहंकार पे भरोसा नहीं करो तो एक कदम चल नहीं सकते आप। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अहंकार को दुत्कारना, कि उससे लड़ना है, उससे लड़ के कोई कहीं नहीं पहुँचता। तरीका बड़ा रहस्यमय है उसका, कि उसको क्रिस्टलाइज करो, और क्रिस्टलाइज होता है संकल्प से। आप जीवन में ऐसे छोटे छोटे संकल्प लाओ। जैसे साधना आपने आज से ही शुरू की, साधक को कभी ये नहीं समझना चाहिए कि वो 10 साल से साधक है, तो 15 साल से साधक है, तो 20 साल से, ये बकवास। तुम साधक आज ही हुए हो, और जो तुम पहले साधक थे वो काम तो नहीं आया, उससे तुमने डिग्री तो नहीं पाली, हासिल तो कुछ हुआ नहीं। इसका मतलब है उसको मत गिनो। अधिकतर जो अहंकार क्या करता है, तो वो गिनता है। तो मैं 20 साल से, कोई नया पुराना सन्यासी मिलता और नए के प्राण ले लेता है बिल्कुल, कि हम 20 साल से सन्यासी हैं, ओशो के साथ हैं, ओशो के साथ ऐसा किया है वैसा किया, वो सब अहंकार का मजा लेते हैं। साधना ये कहती है
कि साधना जो हो गई उसका एसेंस आ गया, उसे भूल जाओ। जो भी एसेंस उसे करना था वो एसेंस आ गया और उसे भूल जाओ। लेकिन आप जिधर बैठे हो, जिस मोमेंट में बैठे हो, साधना ठीक वहाँ से ही शुरू हो रही। तो ये साधना का कोई स्टोर नहीं है, कोई स्टोर नहीं होता, क्योंकि कोई भी चीज़ जब तक अपने गंतव्य में ना पहुँच जाए तो वो चली ही नहीं, ऐसे समझो। हम चली उसे मानते हैं जो पहुँच गई, और जो पहुँचा नहीं है वो चलने का सपना देख सकता है। तो सब हम सपना देख रहे हैं कि हम साधक हैं, साधना चल रही, अब सपना देख रहे हैं, कुछ नहीं कि साधना चल रही। बड़ा मीठा सपना है जी, संसारी भी सब सपना देख रहे हैं, हम भी एक सपना देख रहे हैं, और अहंकार के खेल को जी रहे हैं। और वो जो है ख्याल में आती नहीं है बात कि हम एकजुट हो रहे हैं रोज। अब कोई आदमी रोज रोज जुड़ेगा, देखो कल से आज 21 हो गए, तो आज का दिन आपको अद्वितीय होगा कि नहीं? क्योंकि आप कुछ जुड़ गए। और जब कल से आप अद्वितीय हो गए तो क्या कल की याद रहेगी आपको कि कल मेरे साथ ऐसा हुआ था? रहेगी क्या? क्योंकि वो आदमी जिसके साथ हुआ था वो अधूरा था, और जो आदमी अभी बैठा वो 21 हो गया। और 21 होने का इतना मजा है कि 19 कब था वो भूल गया। वो बात उसके दिमाग में से निकल जाना चाहिए। साधना का ये ढंग होना चाहिए कायदे से कि वो 19 बात नहीं, कल की बात करना ही नहीं, कल कुछ था ही नहीं, हुआ ही नहीं। क्योंकि साधना तो आज हुई है, अभी जो हम बैठे हैं। 21 से तो हम आज हो रहे हैं ना, और 21 से नहीं हो रहे हैं तो हम पुरानी बातों का फिर मजा लेते रहते हैं, फिर दुनिया भर का उपद्रव। साधना में आदमी को गर्दन पीछे की तरफ नहीं करना, पलट कर नहीं देखना। और पलट के चीज़ को जब तुम देखोगे नहीं तो उसका जो परिणाम आ रहा था वो आना बंद हो जाएगा, क्योंकि तुम देख ही नहीं रहे। अब हम तो अबाउट टर्न होकर देखते हैं हर चीज़ को, तो अबाउट टर्न होकर देखोगे कल की बातों को तो फिर तुम पक्की बात है कि 21 से तो नहीं हुए। साधना का ये परम सूत्रों में से एक सूत्र है कि साधना हमें रोज रोज रिच करती है, डेली। अगर साधना से कोई आदमी रिच नहीं हो सकता तो ये इतना उबाऊ काम है, इतना उबाऊ काम है जिसका कोई हिसाब नहीं, सब ये भग जाना चाहिए। इतना उबाऊ है कि वही फिर आंख बंद करके बैठे हैं, वही खेल फिर चल रहा है, वही पेड़ पौधे देख रहे हैं। तो अब कब तक ये पेड़ पौधे देखो, ये सब उबाऊ हो जाए निश्चित ही। तो साधक जब 21 होता है तो एक भी चीज़ उबाऊ नहीं लगती, क्योंकि तुम्हारे अंदर किसी नए ने जन्म ले लिया और नया हर चीज़ को नया कर लेता है। समझ रहे मेरी बात? हर चीज़ को वो नया कर लेता है। तो मंजिल की परवाह किसको, मंजिल की परवाह किसको है? तो उपलब्धि आज तो हुई। उपलब्धि कोई ऐसी घटना नहीं है कि वो एक दिन हो जाएगी, वो एक दिन तो कभी आता नहीं, उसकी कम से कम अभी तो चिंता नहीं करी। वो आता है तो कैसे आता है उसकी चर्चा का कोई मतलब नहीं। तुम रोज उपलब्ध हो रहे हो, रोज रोज रिचनेस तुम्हारे अंदर बन रही, क्योंकि तुम जुड़ते जा रहे हो, जुड़ते जा रहे हो। इसकी तुम्हें समझ नहीं है, तुम समझ नहीं पा रहे, क्योंकि तुम्हें आदतें पड़ी हैं गर्दन को पीछे देखने की। वो जुगाली करती ना भैंस, ऐसी आदत पड़ी है। तो पुराने खड्डे जरा देख लेते हैं एक बार, फिर
कौन अच्छा आदमी है, कौन बुरा आदमी, किसने क्या किया, किसने क्या कहा, वो उसमें उलझे रहते। नहीं, रोज जीवन का एक स्वभाव है। जीवन कभी भी लौट कर नहीं, जैसे नदी है ना, बस बह रही है। जिस किनारे को छोड़ा उस किनारे को भूल। अगर उसे किनारा याद रहे और किनारे को पकड़ ले तो वो नदी नहीं रही, वो डबरा हो गई। हो गई कि नहीं? कि नदी कहेंगे हम, डबरा कहेंगे, क्योंकि वही किनारा कल पकड़े थे वही आज पकड़े बैठे हैं, तो डबरा हो गए। और जीवन का ये स्वभाव नहीं है। जीवन का मजा बहाव में है। जीवन रोज बहना चाहिए। होने का ढंग है जीवन का कि रोज हो रहा है जीवन, और बिल्कुल नया, बिल्कुल ताजा, बिल्कुल कुंवारा। वो जो 21 है वो सब 20 को बदल देता है। इतना ताजा होता है वो कि वो 19 को ही बदल देता है पूरा का पूरा। 19 को प्रभावहीन कर देता है। उसका प्रभाव इतना ज़्यादा होता है, जैसे रात रानी इतनी जोर से खिलती है कि सबको प्रभावहीन कर देती है। वो अपना अस्तित्व प्रकट कर देती है ऊपर। इतनी सुंदर कीमिया है जीवन की, इतनी सुंदर कीमिया। धर्म तो बहाना है। देखो, धर्म और परमात्मा ये सब बहाने, ये विधि है। तुम आश्चर्य करो, जैसे तुमने इतना जोर से पकड़ के बैठ गए जिसका कोई हिसाब। धर्म और परमात्मा मात्र विधि है। क्योंकि कोई अंक गणित में जब तुम्हें सवाल हल करना होता है तो माना का मूलधन 100 है, बस ऐसा ही है। अगर तुम मानते नहीं हो परमात्मा को तो चल नहीं सकते। तो तुम्हारे लिए चलाने के लिए संतों ने परमात्मा रूपी एक विधि तैयार की। सबसे बड़ी विधियों में विधि वो है परमात्मा। सबसे बड़ी विधि, सारी विधियां इसके आगे फेल है। क्योंकि वो परमात्मा वाली विधि ऐसी है कि हल तो कभी होना नहीं और चलाती रहेगी तुम्हें। मजा देखो, आप उसके सहारे चलते ही रहोगे, आगे बढ़ते ही रहोगे आप। और उसमें बढ़ते 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 आप विकसित हो जाओगे। और जिस दिन आप पूरे विकसित हो जाओगे उस दिन परमात्मा हो जाओगे। तो वो विधि शाश्वत हो गई। जो विधि थी और तुम्हें लगा कि वो विधि ही शाश्वत हो गई, तो अब कुछ लोग विधि की अकेली चर्चा करने लगते हैं कि सिर्फ परमात्मा की चर्चा कर रहे हो आप। और परमात्मा के साथ अगर विधि के रूप में तुम देखोगे तो तुम्हें चलना पड़ेगा। और परमात्मा को मान के बैठ गए तुम अकेले। अब कोई अंक गणित में माना कि मूलधन 100 है और हल करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा, तो वो तो मूलधन 100 है तो हो जाएगा हमारा हल। तो कोई हो जाएगा, क्रिया में तो डालना पड़ेगा, गुणा भाग तो करना पड़ेगा, आधार उसे बनाना पड़ेगा और गुणा भाग करना पड़ेंगे। तो गुणा भाग करते 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 अब वो माना कि मूलधन 100 है, वो बात गायब हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा प्रश्न ही हल हो गया। और हमारा जो मूल प्रश्न है, मूल प्रश्न वो ये है कि हम जो मान रहे हैं, जो जान रहे हैं, वो हम हैं नहीं। और जो हम हैं उसका हमें पता नहीं, तो हमें खोजना है। और खोजने के लिए कोई विधि चाहिए। तो सबसे अच्छी विधि है परमात्मा। पतंजलि ने तो बिल्कुल साफ कहा है कि परमात्मा मात्र एक विधि है। इससे पहले से अगर तुमने ये मान लिया कि विधि ही सब कुछ है, अब हम कहते हैं कि परमात्मा ही चला रहा, परमात्मा ही ऐसा हो रहा, परमात्मा देखा देखा किसी ने है, ऐसे लोग कहीं नहीं जा पाते। परमात्मा अगर विधि है तो उस विधि को खोलना पड़ेगा ना उसको। ये सारी साधनाएं उसी के लिए हैं। इनसे करते 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 करते
और एक स्थिति ऐसी आती कि असली में तुम ही गणित हो, तुम ही प्रश्न हो, तुम ही उत्तर हो, सारा खेल हो, तुम ही हल करने वाले, तुम ही मास्टर हो, सारा खेल तुम्हारा ही। और जब ये विधि पूरी खुल जाएगी तो तुम परमात्मा हो जाओ, और फिर तुम धन्यवाद दोगे जिसने परमात्मा को विधि की तरह रखा। तुम भी रखोगे कि बिना उसके काम नहीं होगा। परमात्मा एक विधि है, लेकिन परमात्मा एक धारणा नहीं है कि तुमने धारणा बना ली तो फिर तुम तो निश्चिंत हो गए कि हमने तो तुझे मान लिया कि तू परमात्मा, अब तू जान, तेरा काम जाना, जो कर तू कर। अब ऐसे आलसी लोगों का कुछ नहीं होता। संकल्प चाहिए, उस विधि को हल करने की वो चाहिए हिम्मत। परमात्मा अगर विधि है तो कोई भी विधि हल तो होती है ना। तो फिर तुम कहोगे कि तुम भी गीत गाओगे परमात्मा के। ऐसा नहीं कि अगर वो विधि नहीं होती तो तुम्हारा काम नहीं होने वाला था। ऐसा खेल तो संकल्प से क्रिस्टलाइजेशन आता है। तुम्हारा अहंकार एकजुट हो जाए। अहंकार जब किसी को सताता है तो ही बुरा है, और जब वो किसी को सताता नहीं है वो आपको ही सताता है। क्योंकि अहंकार एक झूठा अस्तित्व है, एक बिल्कुल झूठा अस्तित्व, और वही तुम्हें पीड़ा दे रहा है। अहंकार एक बिल्कुल झूठा अस्तित्व है, और जो तुम्हें इतनी पीड़ा दे रहा है, क्योंकि तुम्हें अगर गहरे से गहरी पीड़ा है तो झूठ के साथ रहने की पीड़ा है। सभी को सब इससे परेशान है। ऐसा लगता है जीवन में कि जीवन झूठा होता जा रहा है, क्योंकि तुम रोज रोज जिंदगी में खोते नजर आते हो, पाते नजर आते नहीं दिखते। कुछ 21 हो रहा है ऐसे नहीं दिखते। साधना में उसी साधक को मजा आता है जो साधक रोज 21 होता है। उससे अब बिल्कुल परवाह नहीं है आगे, क्योंकि आज 21 होने का मजा इतना है कि ना तो भविष्य रह गया और ना अतीत रह गया। 21 जो हुआ तो सब नया हो जाता पूरा। ये सब कुछ अच्छा दिखने लगता है, पूरा गेस्टल्ट बदल जाता है। और फिर चूंकि उसी तरह से तुम जी रहे हो तो अगला दिन फिर 21 होगा। ये सब जो हो गया वो चला जाता है बैकग्राउंड में, इसका कोई मतलब नहीं। जीने का इससे कुछ लेना देना नहीं, ये तो ढोना पड़ता है। जीने में तो वो 21 ही आता है, और दिन भर जी लिया, 24 घंटे जी लिया, सवेरा हुआ तो फिर 21 में खड़े हैं। कितनी सुंदर जिंदगी है। ऐसे तुम सवेरे ऐसा पाओगे कि तुम बिल्कुल नए परिवेश में खड़े हो, जैसे तुम्हारा पहली बार जन्म हुआ है। तुम्हें ऐसा लगेगा, और जन्म हुआ है। और मैं कहूँ तुम सबका होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जी सिर्फ जागे हुए आदमी की बात, तुम सबका नया जन्म होता है। तुम्हारा अगर कल वाला जन्म आज है, अगर ऐसा ही सच है तो तुम्हें नदी में कूद के मर जाना चाहिए। और मर ही जाते हैं लोग, बहुत कम हो जाए तो। तुम जिंदा ही इस बात से हो कि तुम्हारा रोज जन्म होता, उसकी चूंकि तुम क्रिस्टलाइज नहीं हो तो उसकी जो प्रतीति है, क्योंकि नियम जीवन का तो चाहे अंधेरे में बैठा हो आदमी और चाहे प्रकाश में बैठा हो, ये तो महानियम में आता है कि जीवन प्रतिपल हो रहा है। अगर तुम जिंदा हो तो तुम कुछ हो रहे हो,
ये पक्की बात। अगर ये पेड़ जमीन से जुड़ा है, जिंदा है, तो कोई भी मौसम हो मूल्य नहीं रखता। लेकिन ये प्रतिदिन हो रहा है नया। तुम भी प्रतिदिन नए हो रहे हो, प्रतिदिन। लेकिन तुम्हें गर्दन पलट के देखने की आदत और अहंकार को बिखराने की आदत इतनी ज़्यादा है कि तुम जो नयापन तुम में पैदा होता है उसको जी नहीं पा रहे, तुम्हारे जीने में नहीं आ रहा। हमारे देखने में तुम नए हो जाते हो। वजह देखो, हम तुम्हें अगर ऐसा देखें जैसा कल देखा था तो हम तुम्हारी शक्ल ही ना देखें, क्योंकि जो कल देख लिया आपके खाक देखें आज उसी को फिर परसों देखें तो उबाऊ नहीं है जी। सब इतना उबाऊ है जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन ऐसा है नहीं। अच्छा, इसीलिए तुम लोगों की ज़िंदगी भी चल रही है। मज़ा देखो, तुम ऊब नहीं रहे ना ज़िंदगी से, इसीलिए नहीं उब रहे। तुम्हें पता नहीं है इस बात का। तुम कुछ भी जोड़ लो, कुछ भी घटा दो, कुछ भी बढ़ा लो, वो चीज़ नहीं चला रही तुम रोज। क्योंकि जीवन का स्वभाव है नया होना। जीवन बासे को मूल्य नहीं देता। कभी भी जीवन बासे से प्रेम नहीं करता, वो ताजे से प्रेम। नदी कभी भी किनारे से प्रेम नहीं करती जो कल छोड़ गए, वो नए किनारे को छूती हो जाती। क्योंकि उसका काम क्या है कि किनारे को, जो किनारा उसके पास, उसे नया बनाती चली जाती। परमात्मा का ये काम है कि वो तुम्हें नया बनाता चला जाता। अब तुम्हें वो डेली नया बनाता, डेली। तुम डेली 21 से होते हो। ऐसा मैं तो दिन नहीं देखता किसी का कि वो 21 ना होगा। सब 21, चाहे कितने रो रहे हो, गा रहे हो, वो तुम क्या कर रहे हो, वो सपना देख रहे हो। हम ऐसे मानते हैं जो तुम हरकतें करते हो ना, हमारी आंख से हम देखते हो। जो तुम हरकतें करते हो वो तुम सपना देखते हो। हकीकत में वो सच है नहीं। तुम एक सपने की दुनिया को जीते हो और खड़े हो शाश्वत में और सपना देख रहे हो उपद्रव का। सब सपने ही देख रहे हो। जो एक जागे हुए आदमी में घट रहा है, जागा हुआ आदमी जाग गया, जाग के वो फिर लौटे आता है इसी परिवेश में, और फिर रोज रोज नया होकर जीता है। हजारों लाखों जन्म हो जाते हैं उसके, एक ही जन्म। लाखों जन्म अगर तुम्हारे एक ही जन्म में हो जाएं, ऐसा जी लो, तो क्या तुम शरीर धारण करोगे फिर दोबारा से? तुम डेली नए नए होकर जी रहे हो। हर दिन तुम्हारा नया जन्म हो रहा हो, हर दिन तुम नए को जी रहे हो। इतनी तृप्ति हो जाएगी जीवन से, इतनी तृप्ति हो जाएगी कि जीवन तुम्हारा मुक्त हो जाएगा, क्योंकि किसी कोने में अतृप्ति बचेगी ही नहीं। तो एक तो यात्रा होती है, तो देख लिया, समझ लिया। लेकिन जिनने समझ लिया और जो यात्रा में वे भी संग ही चल रहे हैं। ऐसे मानो कि हम आपके साथ यात्रा करते हैं अभी भी। जिस जगह तुम खड़े रहते हम भी वहीं खड़े। बस हमारे साथ क्या है अंतर कि हम नए को जीते और नए को ही देखते। दो काम। और बहुत सारी बातें इधर उधर की घुमा घुमा के करके तुम्हें नए का परिचय कराते। जब तुम ठीक से हमारी बात सुनते 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 हम क्या कह रहे हैं ठीक से, अगर ठीक से थोड़ी सी भी सुन लेते हो, तो जो तुम्हारे अंदर नया होता है ना, उसकी तुम्हें प्रतीति होने लगती है, उसका तुम्हें एहसास होता है। वो कभी ध्यान में भी हो जाता है। ध्यान में और कुछ नहीं होता, तुम्हें हमारी मौजूदगी में कुछ नए का एहसास हो जाता है, तुम्हारे खुद का, और उससे तुम ताजे हो जाते हो। तुम्हें लगता है यार बड़ा अच्छा ध्यान लगा,
वो वही बात है कि तुम्हारे अंदर कुछ नया पैदा हो। अब इतने जागरूकता से तुम जियोगे, इतने बोध से, इसलिए हम लोगों से कहते हैं समय खराब मत करो, एक एक कदम जाग के जीने की कोशिश करो। तो जो तुम में नया हो रहा है उसकी तुम्हें सिर्फ प्रतीति होने लगे, हो गई उपलब्धि। उपलब्धि की फिर परवाह नहीं। तुम अगर आज के आज जीना सीख गए, आज के आज जो जो तुम में हो ही रहा है, उपलब्धि तो सब में हो रही है, ऐसा कोई है नहीं जिसमें, क्योंकि जीवन का स्वभाव ही नहीं है बासे का, नदी का स्वभाव नहीं है। नदी तो नदी जब तक ही है जब बह रही है। तुम्हारे अंदर जीवन बंद हो जाएगा जब तुम मर जाओगे, उसका बहाव बंद हो जाएगा, डबरा हो गए तुम, फिर सूख जाओगे, पानी उड़ जाएगा, आकाश में चला जाएगा और वो कुछ और हो जाएगा। तो हम सब जितने भी लोग हैं, हमारे अंदर कुछ घट रहा है। घटेगा ऐसा नहीं, ये भ्रमणा छोड़ दो कि घटेगा, ये प्रतीति करो कि घट रहा है। नहीं तुम यहाँ टिक नहीं सकते। हम मानते हैं कि अगर कुछ ना घट रहा हो तो यहाँ कितने दिन टिकोगे तुम, भूल जाओगे, भाग जाओगे। ऐसा लगेगा चलो तुम्हें पता नहीं लग रहा, बस वो एक विधि तुम्हारे ख्याल में नहीं आ रही है, तो उसके लिए थोड़े से चौकन्ने रहो जागरूकता से। उससे क्या होगा कि तुम्हारा चौकन्ने रहने से तुम्हारा अहंकार तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा, वो बिखरेगा नहीं। क्योंकि जैसे ही वो बिखरेगा तुम पकड़ लोगे कहाँ जा रहा, तुम पकड़ लोगे उसे। कि बहुत सांड की तरह मत करो उधम, तो कहीं भी जा रहा तो तुम पकड़ लोगे उसे। धीरे धीरे करते करते तुम्हारे अंदर क्रिस्टलाइजेशन आएगा, और क्रिस्टलाइजेशन जैसे ही किसी के अंदर आता है वो परमात्मा को जीने लगता है। जो नया, उसे जीवन कहो तुम, कि जीवन की प्रतीति तुम्हें होने लगती है। अभी हम जी तो रहे हैं लेकिन जीवन की प्रतीति नहीं है हमारी, हमें जीवन की प्रतीति नहीं हो रही है। और हो भी रही है तो वो इतनी बारीक हो रही है, बस काम चल रहा है, कब छटक जाए इधर से उधर हो जाए ऐसा। इसलिए कभी ये मत सोचो कि तुम किसी दिन पहुंच जाओगे, ऐसी बात मत सोचो। अभी इस वक्त जो घट रहा है उसको जियो। ख्याल में आ रही है आपकी बात? नहीं आ रही, नहीं आ रही, इतनी सरल सी बात मुश्किल है बाबा, है। कठिन है थोड़ा सा वो उसको समझना। क्या कठिन है? अच्छा इसमें वो जिसको कहते स्थिति कठिन तो ये है कि तुम अपने अहंकार को तोड़ मड़ोड़ते रहते हो रोज। कितना उधम करते हो तुम, किसी से बुराई लेते हो या कुछ करते हो या बुराइयां करते हो, उसे भी सताते हो, तुम्हें भी सताते हो। कठिन तो ये है, कितना कठिन काम, किसी और को सताना और खुद भी दुखी होना। यानी हमें खुद को बिखराने में जितनी कठिनाई है, इतनी संभालने में तो नहीं है यार। थोड़ी समझ की बात है कि कहाँ जा रहे भैया, शांत रहो, थोड़े से समझ लो अपने को। थोड़े 2-3 बार गहरी सांस ले लो, जैसे ही उबले कोई चीज़ तुम्हारे भीतर, तो 2-3 बार बहुत गहरी सांस ले लो, बहुत गहरी, और छोड़ दो, और ज़रा गैप में चले जाओ। एक क्षण भी अगर तुम गैप में चले गए तो वो चीज़ उबल रही थी, वो चीज़ खत्म हो जाएगी। इतनी छोटी सी विधि से आप जीवन की पूरी लय को बदल लो, मज़ा आ जाएगा आपको। और आप प्लस में जाएंगे, प्लस में जाएंगे तो दिन भर जब तुम प्लस को जियोगे तो रात के सोते वक्त तुम्हें बड़ा मज़ा आएगा। क्षीर सागर में सोओगे, और क्षीर सागर में सोओगे तो ऐसे खर्राटे भर के सोओगे जिसका कोई ऐसा नहीं। जैसे दुनिया गई और सवेरे उठोगे मज़ेदार, बहुत बढ़िया उठोगे कि दुनिया नई हो गई पूरी की पूरी।
तो कठिनाई जो है हमें तो तुम्हारी बातों में लग रही है कि तुम अपने आप को बिखराते हो। वो बहुत कठिन काम है यार, बहुत ही सौदा महंगा है वो। जैसी हम जिंदगी जी रहा, कितना महंगा सौदा कर रहे हैं। इसका ऑब्जर्वेशन करना, अपन देखना है कि हम बहुत महंगे सौदे को जी रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है जी बहुत सस्ता है जो मैं कह रहा हूँ, सरल तो यही है। तो इसमें तुम गेन करते हो, इसमें खोता कुछ भी नहीं। और सहज बहुत है क्योंकि दूसरे की जरूरत नहीं है, ये तुम पर्याप्त हो। उपद्रव करने तो कोई चाहिए, वहाँ ना हो तो चित्त में चाहिए। अगर तुम्हें तुमसे बिखरना हो तो कोई चाहिए। अब तुम अपने से ही परेशान, फिर दूसरे भी झेलो, फिर तीसरे झेलो, ऐसे ही करते रहो। और मजा लेने के लिए किसी की जरूरत नहीं, आप पर्याप्त। आपको सूत्र समझ में आ रहा, 2-4 सांस लेकर बैठ जाओ। अपने केंद्र को जैसे ही तुम छूने लगोगे वैसे ही आप में कुछ रिसाव शुरू हो जाएगा, मज़ा आने लगेगा। धीरे धीरे वो आदत हो जाएगी और ये इधर उधर जाने की आदत भी टूट जाएगी। जब भी चित्त में विकार जैसी कोई चीज़ आए, विकार का मतलब है बिखरने के लिए मन आतुर हो रहा हो, बड़ा आतुर हो रहा, बबल फूट रहे हैं बिखरने के लिए, कोई मिल तो जाए फिर हम देख लेंगे। तो आंख बंद करके 4 से 10 सांसें गहरी खींचो, बढ़िया, और चुपचाप होकर बैठ जाओ। 5 मिनट अगर तुम ठीक से बैठ गए तो वो स्पेस बदल गया। इस संकल्प की विधि है। और एक संकल्प लो को मुझसे कोई दुखी ना हो, देखो उसमें मेरा ही नुकसान। तुम दूसरे का हित देख कर तो ऐसा कर नहीं सकते, इसमें तुम अपना ही देखो कि मेरा नुकसान बहुत है। जितना तुम्हारा नुकसान है, तुम 100 आदमियों का नुकसान कर दो तो वो कम पड़ेगा, तुमने तुम्हारा ज़्यादा कर दिया। समझ रहे बात? नहीं आ रही समझ, तुम जानो नहीं आ रही। और किसी को कुछ पूछना है कि बात पूरी हो गई? सब्जी भी काटना पड़ेगी आपको। क्या सब्जी काटना? मेरा आप पूछ लो, मेरा क्वेश्चन पूछ लो। क्या बोल रहा है? मजाक कर रहा है। वो दोनों खींचते हैं दूसरे की। चलो किसी की समझ में तो आई होगी, तुम्हारी में नहीं आई। तुम कारण बन गए होगे, अच्छी बात। कोई तो समझ गया हो, कोई समझा जरूर होगा, नहीं इतनी बात होती नहीं, हुई तो किसी मतलब से ही हुई हो। शायद तुम्हें भी समझ में आ रही हो, अभी तुम मान नहीं पा रहे हो। थोड़ा सा ठहर ठार के आए समझ में।